जी बेटा, हमने पोर्शन स्टार्ट किया था सेल वॉल का बेटा, ठीक है जी। सेल वॉल, जी बेटा, इनिशियल इंट्रोडक्शन हो गया था सारा सेल वॉल का, ऐसे ही है ना? जी सर। जी सर। हाँ, तो सेल वॉल बेटे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, एक्सेप्ट एनिमल और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ऑल अदर लाइफ जो है वो सेल की बेटे, सेल की टाइप्स की, उसके अराउंड ये सेल वॉल मौजूद होती है बेटा। आज हम एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट सेल वॉल्स को देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे मेरे बेटे हम देख लेते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल। पेप्टाइडोग्लाइकन, जी बेटा आप मुझे बताइएगा पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल बेटे मौजूद कहाँ पे होती है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में। यस सर, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। और बेटा और तो सर नहीं पता। सर साइनोबैक्टीरिया, ब्लूग्रीन जो अलगाई, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में ना सर। जी बेटा, जी जी बिल्कुल ऐसे ही। हमारे पास ये देखिए बेटे, हमारे पास मौजूद हैं इसमें लॉन्ग ग्लाइकन्स। लॉन्ग क्या चीज मौजूद होती है बेटा? ग्लाइकन्स। ग्लाइकन सर। हाँ, लॉन्ग इसमें मेरे बेटे याद रखिएगा मौजूद होंगे ग्लाइकन्स। सर आपकी वीडियो बना रही है। और एक सेकंड बेटा, हाँ जी अब ठीक है। यस सर। ओके ओके बेटा, इसमें स्क्रीन एक्चुअली जी जी बेटा क्या कह रहे हैं? लॉन्ग इसमें बेटा ग्लाइकन्स होंगे, और ये जो ग्लाइकन्स की चेन होंगी ना, ये बेटे फिर पेप्टाइड शॉर्ट इसमें पेप्टाइड्स होते हैं। ये मैंने एक बेटे ग्लाइकन की चेन बनाई है, इसी तरीके से हमारे पास मेरे बेटे ये आ जाएगी दूसरी ग्लाइकन की चेन। दिस इज द ठीक है, इसको लिख रहे होते बेटा। और बेसिक अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी अरेंजमेंट बेटे, इसकी अरेंजमेंट होती है। अच्छा जी, ये देखो बेटा, ये आ गए हमारे पास लॉन्ग ग्लाइकन्स। और याद रखिएगा यहाँ पे मेरे बेटे फिर यहाँ से मेरे पास ये बॉन्डेड होंगे बेटे, ये एन, ये देखें एन, ये बेसिकली बेटे बीच में अमाइनो एसिड होता है, ये मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये क्रिस क्रॉस मैनर में बेटे ये लॉन्ग पेप्टाइड्स आ जाएंगे, सॉरी लॉन्ग ग्लाइकन्स आ जाएंगे बेटे, शॉर्ट बीच में पेप्टाइड्स आ जाएंगे। दीज आर शॉर्ट पेप्टाइड। और ऊपर क्या है बेटा? ये हमारे पास क्या है? लॉन्ग ग्लाइकन सर। ओके बेटा शाबाश, लॉन्ग ग्लाइकन्स। एक चीज ये आगे हमारे पास मेरे बेटे पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल की अरेंजमेंट। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल। बस बेटे इसमें से यही क्वेश्चन आ रहा होता है। बाकी सेल वॉल के ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस जो होता है ना बेटा, उसके अकॉर्डिंग भी सेल वॉल की 2 टाइप्स होती हैं, पता है आपको बेटा? पेप्टाइडोग्लाइकन अगर तो मेरे बेटे पेप्टाइडोग्लाइकन 10% हो,
सेल वॉल का, और उधर से पेप्टाइडोग्लाइकन 50% हो, जिसमें 10% होगा वो होगी बेटे ग्राम नेगेटिव, और दूसरी ग्राम पॉजिटिव सर। शाबाश बेटे, जिसमें 50% पेप्टाइडोग्लाइकन होगा वो होगी ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव। आप हैरान हो जाएंगे सर, सर ये पॉइंट रिपीट अगर कर दें, समझ नहीं पेप्टाइडो, आया। मैं बताता हूँ बेटा, बैक्टीरिया की ना 2 टाइप्स होती हैं सेल वॉल की स्टेनिंग के प्रोसेस के वाले से। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है बेटा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सेल वॉल दोनों में होती है, लेकिन जिसमें 50% पेप्टाइडोग्लाइकन होगा वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे, और जिसमें 10% बेटे होगा वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे। अब आप पूछेंगे सर तो बाकी इसकी कंपोजिशन के अंदर मेरे बेटे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, आप याद रखेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ओवरऑल थिकनेस का फर्क आ जाता है। ग्राम पॉजिटिव की जो थिकनेस होती है ना खतीजा बेटे, ग्राम पॉजिटिव की थिकनेस, बस ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। इसकी जो थिकनेस होती है ना होती है 20 to 80 नैनोमीटर। ग्राम पॉजिटिव की थिकनेस क्या होती है बेटा? 20 to 80 नैनोमीटर। हाँ, उसकी रीजन क्या है कि पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल इसमें ज्यादा है। ठीक है बेटा। जी सर। और बेटा इसकी थिकनेस ग्राम नेगेटिव की क्या होती है? सर इससे कम होगी। इसकी होती है बेटा 11 to 12 नैनोमीटर ओनली। कितनी होगी बेटा? 11 to 12। हाँ, तो ये बस आपने बेटे बैक्टीरियल सेल वॉल के हवाले से ये 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मल्टीपल टाइम बेटे रिपीट हो चुके हैं पेपर में, यही याद रखने हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम बेटे सेलुलोज पे। किस चीज पे? सेलुलोज। हाँ जी। अब अगर सेलुलोज की बात करेंगे तो सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल प्लांट्स के अंदर, एल्गी के अंदर बेटा, और फंगस लाइक प्रोटिस्ट के अंदर। ठीक है बेटा। जी, क्लियर हो गया बेटा? एक सेकंड बस बेटे, जस्ट 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। जी बेटे, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल। मेरे बेटे याद रखिएगा, यहाँ पे भी हमारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में मेरे बेटे जुड़े हुए होते हैं। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे जो आपस में जुड़े हुए होंगे बेटे, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा बेटा ये अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल होंगे, अनब्रांच्ड ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे, और ये बेटे हमारे पास बना रहे होंगे लिंकेज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा लिंकेज बनाएंगे बेटा? सर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हाँ, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये सिराज पता है आपको बेटे अल्फा ग्लूकोज कौन से होते हैं और बीटा ग्लूकोज कौन से होते हैं? यस सर, जिसमें वो नीचे है वो अल्फा, जिसमें ऊपर वो बीटा सर। हाँ जी। अब ये जो सेलुलोज की सेल वॉल होती है ना, इसके अंदर बेटा जो आपके पास मॉलिक्यूल होते हैं ना वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं। ठीक है। यस सर। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, इसकी जो हमारे पास अनलिमिटेड चेन होती है उसको कहते हैं सेलुलोज, और जब सेलुलोज की बेटे 2 चेन मतलब आ जाएं एक दूसरे के आमने सामने, और फिर उनको बेटा जी कलेक्टिवली कहेंगे हेमी सेलुलोज। क्या कहेंगे बेटा?
हेमी का मतलब होता है हाफ। सेलुलोज और हेमी सेलुलोज। मेरा बेटा यहाँ पे ना फॉर्मेशन होती है सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल की, जो आगे बेटे बकायदा क्लासिफिकेशन है, उसको हम कह रहे होते हैं प्राइमरी वॉल। जी खतीजा, दूसरी कौन सी होती है बेटे? Sir, secondary wall, middle lamella. शाबाश। प्राइमरी वॉल। दूसरे नंबर पे आ जाएगी सेकेंडरी वॉल, और फिर आ जाएगा बेटा मिडल लैमेला। मेरा बेटा याद रखिएगा, दो एडजेसेंट सेल के दरमियान, दो एडजेसेंट सेल के दरमियान जो मटेरियल मौजूद होगा बेटा, उसको हम कहेंगे मिडल लैमेलाए। ये सबसे पहले मेरे बेटे याद रखिएगा, दो एडजेसेंट सेल के दरमियान सबसे पहले जो बन रहा होता है उसको कहेंगे मिडल लैमेलाए। क्या कहेंगे बेटा? मिडल लैमेलाए। और उसके बाद थिन, थिन हमारे पास दिस इज कार्ड, ये जो दरमियान में मौजूद है इसको कहेंगे मिडल लैमेलाए। और बेटा ये जो थिन वाली होती है सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की बनी हुई, इसको कहते होते हैं प्राइमरी वॉल। क्या कहते हैं बेटा इसको? प्राइमरी वॉल। अब मेरा बेटा यहाँ पे बात बड़ी समझने वाली है। मिडल लैमेला और प्राइमरी वॉल तो सभी के अंदर बनती है, सभी सेल्स के अंदर बनती है, लेकिन बेटा सिर्फ वुडी प्लांट्स के अंदर, मेरा बेटा याद रखिएगा, वुडी प्लांट्स के अंदर थिक सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। ये नॉन लिविंग सेल्स के अंदर बन रही होती है बेटे, जब सेल ने बिल्कुल एंड पे पहुंचना है। अब ये जो अंदर मौजूद है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर क्या मौजूद है बेटे? आई एम सॉरी कि आज मेरे पास दूसरा कलर नहीं है। हमारे पास सबसे बाहर वाली होगी प्राइमरी वॉल, उसके अंदर वाली बेटे थिक होगी हमारे पास कौन सी वॉल बेटा? बोलो। सेकेंडरी। सेकेंडरी वॉल। अच्छा बेटा, यहाँ पे मैं बच्चों को बताता हूँ, तो प्राइमरी वॉल का बनना प्लांट्स में प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। सेकेंडरी वॉल का बेटे प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। खदीजा बेटा, दो तरह की ग्रोथ होती है ना प्लांट्स में? जी सर। हाँ, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरी बेटे Secondary growth, sir. सेकेंडरी ग्रोथ। इसी तरह से ये दूसरा एडजेसेंट सेल है, इसमें बाहर वाली आएगी प्राइमरी सेल वॉल, और बेटे ये इसके अंदर आएगी हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल। तो मेरा बेटा याद रखिएगा, इनसाइड टू आउटसाइड मिडल लैमेला एंड दिस इज कॉल्ड। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं सेकेंडरी वॉल सबसे इनसाइड पे बेटे, उसके बाहर हमारे पास होगी प्राइमरी वॉल, और फिर बेटे होगा मिडल लैमेला एंड वाइस वर्सा। मिडिल लैमेला से अंदर प्राइमरी वॉल और फिर अंदर सेकेंडरी वॉल। अंदर से बाहर आएंगे तो सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल, मिडिल लैमेला। बाहर से अंदर जाएंगे तो मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। अच्छा बेटा, यहाँ पे मैं आपको शो करता चलूं कि प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन होती है हमारे पास सेलुलोज, और दूसरे नंबर पे हेमी सेलुलोज। सेलुलोज, और तीसरे नंबर पे मेरे बेटे पेक्टिन। पेक्टिन। वेरी गुड, वेरी गुड बेटे। तीसरे नंबर पे पेक्टिन। बेटा ये पेक्टिक एसिड होता है, ये बेसिकली यहाँ पे इसके साथ, तो ये बेटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि यहाँ पे फिर बेटे सम टाइम दो चेन्स को आपस में जोड़ के क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट बनाता है। ये थोड़ा सा बेटे एक्सटेंसिव टॉपिक है, मैं इंशाल्लाह बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल दूसरे चैप्टर को जब शुरू करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। सेकेंडरी वॉल में हमारे पास मेरा बेटा याद रखिएगा, दोबारा से क्या आएगा, ये पेक्टेट की बनी हुई होती। सेकेंडरी वॉल में मेरे बेटे याद रखिएगा आएगा सेलुलोज, लेकिन बेटे ड्राई।
फिर उसके बाद आ जाएगा हेमी सेलुलोज, पेक्टिन नहीं होगा बेटा, यहाँ पे होगा क्यूटिन, यहाँ पे क्यूटिन होगा। फिर सिलिका होगा बेटा, फिर बेटा इसमें वैक्सीज लिग्निन होंगे, वेरी गुड लिग्निन बेटा शाबाश। और फिर इसमें होगा लिग्निन। तो सर सेकेंडरी सेल वॉल, हाँ जी, फिर से सिलिका, वैक्सीज, लिग्निन, क्यूटिन, हेमिसेलुलोज और सेलुलोज, सर ये थोड़ा बेटा सा सारी चार्ट चीज। जी बेटा, सर आयंस वो कैल्शियम मैग्नीशियम वाले आयंस भी होंगे। हाँ वो बिल्कुल बेटे एंड पे वही लिखने लगा हूँ कि ये जो हमारे पास इसको थिक और रिजिड अपीयरेंस मिलती है ना, ये इनऑर्गेनिक आयंस आप सारे ही इसमें लिखेंगे, क्योंकि आयन कोई भी ऑर्गेनिक नहीं होता, तो इनऑर्गेनिक आयंस भी यहाँ पे बेटा इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। ये सारी चीजें मिलके इसको मेरे बेटे नॉन लिविंग अपीयरेंस देती हैं। मिडल लैमेला जो है, याद रखिएगा, पेक्टिन। ये बेटे मिडल लैमेला ओनली इसमें लिग्निन मौजूद होता है। पेडल की बुक ने लिखा हुआ है मिडल लैमेला लिग्निफाइड होता है, लिग्निन इसके अंदर बेटा मौजूद होता है। तो ये है बेटा सेल वॉल की कंपोजिशन सर इन केस पेक्टिन और ऑफ लिग्निन सेल। में क्या डिफरेंस है सर? मेरे बेटे वो पेक्टिक एसिड होता है, और ये जो लिग्निन है ना, लिग्निन, ये जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल आते हैं ना बेटे ग्लूकोज के, यस सर। और वो परमानेंटली, हाँ वो परमानेंटली बेटे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू आपस में बाइंड हो जाते हैं, तो उसको लिग्निन कहते हैं। और पेक्टिन लार्ज मॉलिक्यूल सर? हाँ वो बेटा लार्ज मॉलिक्यूल होता है। असल में होता ये सेलुलोज ही है, बस उसके नंबर ऑफ यूनिट्स को बेटा यहाँ पे हम डिफरेंट नेम दे रहे हैं। नंबर ऑफ यूनिट को ही हम कह रहे हैं सेलुलोज, नंबर ऑफ यूनिट को ही हेमी सेलुलोज, नंबर ऑफ यूनिट को ही बेटे लिग्निन कह रहे होते हैं, जाहिर है। तो बेसिक इसकी बेटे इसकी बेस के अंदर तो सेलुलोज ही है ना। अब जैसे यस जैसे सर। सेलुलोज हार्ड होता जाएगा, वो सेकेंडरी वाल बनती जाएगी, जैसे जैसे बेटा वो उसमें से इनऑर्गेनिक चीजें निकलती जाएंगी, सिलिका वैक्सीज निकलती जाएंगी, वो बेटा फिर प्राइमरी बनती जाएगी। मेरा बेटा याद रखिएगा, सेकेंडरी वाल ऑलवेज प्रेजेंट इन वुडी टिश्यूज, या वुडी प्लांट्स में सेकेंडरी वाल होती है, और मिडिल लैमेला बेटा हमेशा सबसे पहले बनता है बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। इज इट क्लियर बेटा? जी सर। यस जी सर। बेटा, हाँ बेटा मैंने आपको इसके फंक्शन और इसकी फॉर्मेशन शुरू में बता दी थी, और वही हमारे पास मेरे बेटे बेसिक चीजें होती हैं कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है, सेल वॉल किसी भी जगह पे क्यों होती है, और इसका रिमूवल जो है वो बेटा सेल पे किसी किस्म का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं डालता। अगर सेल वॉल रिमूव हो भी जाए तो चूंकि ये नॉन लिविंग होती है, इसको प्रोटोप्लाज्म दोबारा से मेरे बेटे सिक्रीट कर देता है। क्लियर? यस सर। हाँ, एक पॉइंट मैं अपने बच्चों को क्लियर करता चलूं कि जब बैक्टीरिया के अंदर बेटे बाइनरी फिशन होती है ना, ये देखिएगा, ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है बेटे, बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये अपने साइज में क्या करेगा जी, इंक्रीज करेगा। जब ये अपने साइज में इंक्रीज करेगा तो याद रखिएगा, इसके बाहर जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होगी बेटे, ये वीक होना शुरू हो जाएगी, और एट द एंड जब बैक्टीरियल सेल बेटे यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड होगा ना, तो जहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन साइड पिंच होना शुरू होगी ना, वहां से सेल वॉल बेटे जी ब्रेक हो जाएगी। वहां से सेल वॉल यहाँ रह जाती है बस, जहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर पिंच होती है वहां पे सेल वॉल मौजूद नहीं होती। और बेटा ये देखिएगा जरा, हमारे पास बाहर तो रहेगी, लेकिन यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्ड पिंच हुई है ना, वहां ये सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी। अच्छा बेटा, तो पीटीबी की बुक ने लिखा हुआ है कि बाद में जब ये दोनों सेल्स अलग होते हैं ना, तो इनवर्ड बेसिकली सेल वॉल ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू कर देती है। और बेटा ये ग्रो कैसे करेगी मुझे बताएं शाबाश? इसको प्रोटोप्लाज्म सिक्रीट करेगा। इसको कौन सिक्रीट करेगा बेटा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। उसकी रीजन ये देखें, ये आगे जाके मैं इन सेल्स को दो हिस्सों में डिवाइड करने लगा हूं बेटा। जाहिर है बाइनरी फिशन में दो इक्वल पार्ट्स में बेटा जब इसकी डिवीजन होनी है,
तो उसमें फिर अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों मिलके बाहर बेटे इसको सिक्रीट कर देते हैं। मेरे बच्चे ये सिर्फ बैक्टीरिया में बताया है, बैक्टीरिया में प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल या मिडल लैमेला नहीं होता, सिर्फ प्लांट सेल में प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लैमेला होता है। इज इट क्लियर बेटा? Yes. ओके मेरे बेटे, शाबाश। तो अब मेरा बेटा याद रखिएगा, इन केस ऑफ प्लांट सेल डिवीजन, इन केस ऑफ प्लांट सेल डिवीजन, बेटा सेल वाला मटेरियल जी इसमें क्रिएट करता है। सर ये पॉइंट जरा रिपीट कर ले। हाँ मैं बताता हूँ बेटा, मैं इधर आपको अलहदा से ये बना देता हूँ। ये जो प्लांट सेल वाल में सेल डिवीजन होती है ना, ये देखिएगा, ये प्लांट सेल वाल है, तो प्लांट सेल है, ये सेल वाल है उसकी, ये देखिएगा, और अंदर उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा जब ये इसकी ये इधर सब कुछ उसके लार्ज वैक्यूल जी, न्यूक्लियस के बाद दूसरे ऑर्गेनेले उसके सारे। बेटा जब इसकी सेल की डिवीजन होती है ना, तो याद रखिएगा इसकी डिवीजन के दौरान जब ये सेल दो हिस्सों में डिवाइड होता है ना, तो ये प्रोसेस होता है बकायदा, ये वाला, ये देखिएगा। इसमें ना जब ये सेल दो हिस्सों में मेरे बेटे डिवाइड होता है, तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पिंच होती है ना, पिंच होने के बाद बेटा ये सेल वॉल रहती तो है बाहर मौजूद, लेकिन बैक्टीरिया की तरह, जैसे बैक्टीरिया बेटा इनवर्ड सेल मेम्ब्रेन पिंच हुई है ना, ऐसे ही इन दो सेल्स के दरमियान ये जो बनता है ना बेटा क्लीवेज, इसको कहते होते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। क्या कहते हैं इसको? फ्रेगमोप्लास्ट। शाबाश, फ्रेगमोप्लास्ट भी कहते हैं। मेरे बच्चा याद रखें, इसको हम सेल प्लेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल प्लेट। बेटा ये फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट कौन बनाता है? इसको गोल्जी बनाते हैं। कौन बनाता है बेटा? गोल्जी अपरेटस। बेटा ये गोल्जी अपरेटस से निकलने वाले बेसिकली वेजिकल्स होते हैं, और ये वेजिकल्स ही बेसिकली बेटा सेल वॉल सिक्रीटिंग मटेरियल रखते हैं, और ये बाद में वो कहता है न्यूली फॉर्म सेल्स की सेल वॉल में चेंज हो जाते हैं। इज इट क्लियर बेटा? ये हाँ ये बेटा इसका टॉपिक है अपना पीटीबी की बुक का, वो फिर मैं आपको रेफरेंस भी इसका भेज दूंगा। बस वो आपने ये याद रखना है कि बैक्टीरिया में किस तरीके से ये काम होता है और प्लांट सेल में किस तरीके से ये काम होता है। एनिमल सेल की हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि एनिमल सेल में बेटे एज सच सेल वॉल की जरूरत नहीं होती। जी बेटे, पॉइंट्स क्लियर हो गए सिराज? Yes, sir. सर सर मेरा एक ओके मेरा क्वेश्चन, बेटा। जी बेटा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछ लूं? जी जी बेटा बिल्कुल पूछें। सर ये एमसीक्यूज में ज्यादातर आते हैं ना, ऑप्टिकल डेंसिटी, सेल वॉल ऑप्टिकल डेंसिटी। हाँ ऑप्टिकल डेंसिटी बेटे में एक ये चीज, और दूसरा हमारे पास सारा होता है ऑप्टिकल जो इल्यूजन्स होता है, ये ऑप्टिकल विजन होता है मेरे बेटे। आप याद रखिएगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग होती है, तो ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? देखना। लाइट सर। ऑप्टिक, हाँ जी बेटा, ऑप्टिकल डेंसिटी मेरा बेटा याद रखिएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी में हम साइज देखेंगे, क्योंकि ये हमने इसको मेजर करना होता है ना बेटा, कि कौन सी सेल वॉल की कितनी थिकनेस है। तो ऑप्टिकल का मतलब देखना। इज इट क्लियर बेटा? जी ऐसे ही है सर। ना? हाँ तो ऑप्टिक्स जी। एमसीक्यू में ना सर ज्यादातर ऑर्डर मांगा होता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी कौन से वाले लेयर की ज्यादा होगी, मिडिल, लैमेला, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी? मैं बताता हूँ बेटा, मैं बताता हूँ। शाबाश, वेरी गुड क्वेश्चन बेटे। हमारे पास मिडिल लैमेला
की जो थिकनेस होती है ना, वो मेरे बेटा याद रखिएगा, वो 2 to 3 नैनोमीटर थिक होता है बेटा, ठीक है। जो प्राइमरी वाल होती है वो जस्ट 1 to 2, और जो बेटा हमारे पास होती है ना सेकेंडरी वाल, वो बेटे उसकी थिकनेस 5 to 6 नैनोमीटर होती है। कितनी? 5 to 6। अब ऑप्टिकल डेंसिटी के अंदर हमारे पास सबसे पहले आएगी सबसे कम नंबर पे प्राइमरी वाल, दूसरे नंबर पे आएगी सेकेंडरी वाल, और सॉरी मिडल लैमिला, और तीसरे नंबर पे आएगी सेकेंडरी वाल। इज इट क्लियर बेटा? जी सर। हाँ, मैं ये भी बेटे आपको लिंक भेजता हूँ अभी चैप्टर अपना लेक्चर के एंड पे, और दूसरा बेटा जो पीटीबी वाला है वो भी लिंक भेज देता मेरे बेटा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और इस टॉपिक को मेरे बेटा अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। लिंक मैं दोनों आपको भेज देता हूँ, उसमें से भी देख लीजिएगा, और इसके हवाले से बेटा कोई क्वेश्चन हो तो वो आप अलहदा से भी पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा सिराज? यस ये सर। ऑप्टिकल डेंसिटी, हाँ ये ऑप्टिकल डेंसिटी वाला पॉइंट बेटा क्लियर हो गया? यस सर। ओके मेरे बेटा, ओके। अल्लाह हाफिज बेटे। अल्लाह हाफिज सर।